नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आप अपनी धर्म के या अपनी जाति के गुंडे में तब्दील हो चुके हैं और अगर आप भयंकर रूप से मनुवादी हैं और भयानक रूप से आप कट्टर हो चुके हैं अपने धर्म के प्रति और उसमें आप बहुत ज़्यादा कट्टरता से अपने व्यवहार करना शुरू कर दिया है आपने, तो आपके लिए क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके की मानसिकता से भरे हुए हैं तो बहुत अधिक तक संभावना है, यहाँ तक कि 80% या उससे भी अधिक, कि आपकी एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं पहले बता दूं, उसके लिए लड़की होती है। सबसे ज़्यादा प्यार अगर पिता अपने करता है तो लड़की से करता है। तो बहुत अधिक तक संभावना है, 80% या उससे भी ज़्यादा, कि आपकी लड़की के लिए वो लड़का नहीं मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। कई मौक़ों पर बेवकूफ़ को भी लड़की के संग शादी करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप इस मानसिकता से भरे हुए हैं कि अपनी जाति का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, और भले ही वो बेवकूफ़ हो, और दूसरी जाति का व्यक्ति भले ही वो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, हर तरीके से केयरिंग हो, अच्छा हो, लेकिन आप उसके लिए वो आपके लिए वो बेवकूफ़ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसी पैटर्न पर चलते हुए आप अपनी लड़की की शादी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि पिता के लिए, वो तक आप किसी ऐसे लड़के से कर देते हैं जो किसी भी हद तक उससे मैच नहीं करता। कई मायनों में कई बार बेवकूफ़ भी होता है और वो आपके लिए खूब बेवकूफ़ भी बनाता है पूरी ज़िंदगी। आप उससे शादी कर देते हैं। तो ये तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है, जो कि आपके परिवार के लिए हो जाता है और आपकी लड़की के लिए भी हो जाता है, कि जो डिज़र्व करती थी उससे कहीं 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 इन्फीरियर व्यक्ति के संग उसको शादी करनी पड़ती है और आपके लिए उसको दामाद के रूप में देखना पड़ता है। दूसरा, जितने भी जातिगत गलत काम हो सकते हैं समाज के अंदर, वो इस तरीके की मानसिकता से भरे हुए लोग करते हैं। जैसे कि बाइक पर स्टिकर लिखवाएंगे और एक दम्भ से भरे रहेंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं। और इसके अलावा जैसे भी आप समाज में जितनी भी जाति सूचक कुव्यवस्थाएं देखते हैं, या धर्म व्यवस्था, जैसे कि जाति सूचक गालियाँ देना, घोड़ी पर बैठते पर दूल्हे की पिटाई करना, इसके अलावा भी जो ऐप्स वगैरह जो गंदे संदे बने, ये सब आपने देखे, जो कि धर्म विशेष महिलाओं को लेकर के बनाए गए। तो इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसी मानसिकता से भरे हुए लड़के, जो कि उनकी फीडिंग उनके घर खानदानों से हो रही है उनके लिए, इस मानसिकता के भरे हुए लड़के हैं। ये आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, जो कि ज़िंदगी आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने देता, और अगर आप कुछ बन रहे होते हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से रोक देता है और आपको इस तरीके का एक गुंडा बना देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह के व्यक्ति का क्रोध का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक भयंकर अहंकार से भरा रहता है और जरा सी बात को लेकर के वो हर बात बात पर गुस्सा करेगा। जिसका आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं कि वो ऑनर क्लिंग तक कर देता है, यानी कि वो भाई जिसने अपनी बहन से ज़िंदगी भर साथ रहा है, पिताजी, वो अपने बेटी का या परिवार उल्टा वाले अपने लड़के तक का कत्ल कर देते हैं। तो आप देखते हैं, तो ऑनर किलिंग तक ऐसा व्यक्ति कर सकता है, तो आप उसके क्रोध का अंदाजा लगा सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना अधिक जहर से भर चुका है इस विष के। तीसरा, आप देखते हैं कि इस तरह के आदमी को प्यार की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि वो ना तो ऐसे लोग व्यक्तियों से खैर कोई प्यार कर भी नहीं पाती है, ना तो कोई लड़की करती है और ना ही कोई लड़का करता है वैसे इस तरह के व्यक्तियों से प्यार। लेकिन अगर होता भी है तो इस व्यक्ति के दिल में कोई सेंटीमेंट्स नाम की चीज़ होती नहीं है। उसके लिए सब चीज़ें एक बकवास है, उड़ती हुई चीज़ों के नाम है, और वो अपने अपने उसी पुरानी दुनिया में रहता है कि मेरी कास्ट ही सुपीरियर है या मेरा रिलीजन ही सुपीरियर है। इसके बाद इस तरह के आदमी को लगने लगता है कि जैसे वो इस तरह के विचारधाराओं के बुजुर्गों में बैठता है, जो कि उसके अंदर केवल यही जहर इंजेक्ट करते रहते हैं सुबह से लेकर के रात तक। जैसे आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि किसी के मोबाइल में अगर आप झांकें तो उसकी जाति के, धर्म के या इस तरीके की चीज़ों के 2-3 ऐप मिल जाएंगे जिसका वो मेंबर होगा, और फेसबुक पेज वगैरह भी होंगे और उसने ऐप बना रखे होंगे। तो ये जहर, ये इंजेक्शन, स्लो पॉइजन उसकी नसों में लगातार घुलता रहता है। थोड़ी देर में उसे लगने लगता है शायद ज़िंदगी में यही सब कुछ करना रह गया है, और बड़ी आसानी के साथ उसे एक भीड़ में और एक गुंडे में तब्दील करा जा सकता है, जो कि कुछ भी कर सकता है। तोड़ फोड़, आग लगाना और ये सारे काम जो आप देखते हैं समाज के अंदर, इस तरीके के व्यक्ति किया करते हैं। साथ ही मैं दिखा दूं कि जो भी वो उठेगा बैठेगा महफिल में घूमेगा घामेगा, उसे लगेगा शायद यही करना सब कुछ है, और ऐसे आदमी का करियर तो खैर क्या खाकी बनेगा। जब उसे लगेगा कि खाली यही सब कुछ करना है तो यही सब कुछ करो और नाम और इज्जत शोहरत मिल ही रही है, तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी इतनी सी रह जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग टी शर्ट भी लगा कर घूमते हैं कि डैश हूँ, पर डैश की ऐंठन है, अपनी जाति का नाम लिखा लिया ऊपर नीचे करके, और अपनी मूँछों पर ताव देकर घूम रहे हैं और अपना एक टशन मार रहे हैं। भले ही कुछ नौकरी वोकरी ऐसी ही हो, उनके अंदर कोई हुनर कला ना हो, कोई ज्ञान नहीं हो, कोई बुद्धि ना हो, कुछ पैसा ना कमा पा रहे हो, कुछ भी अपना समाज में स्थान ना हो, बस इसी बात की ऐंठन में आदमी घूमता रहता है आदमी। तो आप सोच सकते हैं उसका ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इसके बाद अगर इस तरीके का आदमी ऊंचे समाज के स्तर पे पहुंच भी जाएगा, तो मान लीजिए, तो वहाँ जाकर के भी इसी मानसिकता से काम करेगा, तो किसी भी ऐसी प्रतिभा जो कि डिज़र्व करती थी उसको उठने नहीं देगा, और अपनी ही जाति के फेवर में, अपने ही धर्म के फेवर में डिसीजन देगा, और किससे नफरत है उसके लिए खिलाफत में रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति समाज का जितना अधिक नुकसान पहुँचा सकता है, ऊपर से ऊपर जा करके उतना अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाता है इसी मानसिकता के साथ। खैर, इसके अलावा ये भी है कि उसकी एक अच्छे इंसान की पहचान भी खो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उसका। जैसे कि एक बड़ा शॉकिंग सा था कि हमारे यहाँ अभी ये ओलंपिक से जो विनर भी लौट करके आया, तो उनकी भी लोगों ने कास्ट खोजने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया।
अरे भाई वो उसने देश के लिए मेडल जीता है, इतना बड़ा काम किया, वो चाहे किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का या किसी भी क्रीड का हो, उससे बड़ा मैं तो समझता नहीं हूँ कि कोई भी सम्मान ला सका इस देश के लिए, इतना नाम उन्होंने रोशन किया। लेकिन उसके भी हम लोगों ने कास्ट खोजनी या रिलीजन खोजना जो शुरू किया, तो ये दिखाता है हमारी मानसिकता किस हद तक जा चुकी है। और हम अच्छे इंसान की कदर करना क्या भूल चुके हैं, और इस तरीके के लोग हैं कि केवल आदमी की अपनी ही कास्ट सुपीरियर है, वो वहाँ तक उनकी मेंटेलिटी उनका पीछा करती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के लोग हैं ये, और किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस तरीके से आपने सुना कि उसके जीवन से सारा रंग भी चला जाएगा, क्योंकि जब भी वो किसी लिए कोई किसी भी फील्ड में अच्छा व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो उसके रिलीजन को लेकर के या उसकी कास्ट को लेकर के उसको टारगेट करेगा, या उसी को लेकर के पसंद या नापसंद करना शुरू कर देगा। तो इसकी ज़िंदगी से सारा रंग चला जाएगा कि ये तो ऐसा है तो इसके बेकार ही होगा, और ये अच्छा है तो इसके लिए प्रमोट करना है, जबकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रमोट के लायक हो या फिर उसको इन्फीरियर करने के लायक हो। तो अपोजिट उसका नेचर व्यवहार करेगा ऐसे व्यक्ति का। और ऐसे आदमी की धोखा खाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई आकर के बेवकूफ़ बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति धोखा बड़े आराम से खाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में आराम से फंस जाएंगे जो कि अपनी कास्ट का हो, और फिर आपसे पूरे बेनिफिट ले लेगा, जैसे कि आपके लिए हड़प लेगा कुछ ना कुछ आपसे सामान या कुछ भी। तो इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।